करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की। द एंटीडोट विच एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, मैकेनिकल एंटीडोट। एंटीडोट जो एक्ट करता है प्रिवेंट करके अब्जॉर्प्शन पॉइजन के अब्जॉर्प्शन को, ठीक है, पॉइजन के अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करके बॉडी में, वो मैकेनिकल एंटीडोट होता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंटीडोट। फिजिकल टाइप का एंटीडोट नहीं होता, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? केमिकल टाइप का होता है, मैकेनिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। हाउ डज मैकेनिकल एंटीडोट एक्ट? मैकेनिकल एंटीडोट कैसे काम करता है? बाय प्रिवेंटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी, ठीक है। मैकेनिकल एंटीडोट जो अब्जॉर्प्शन होता है पॉइजन का बॉडी में, वो नहीं होने देता है। मेडिसिनल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन ब्लू, ठीक है। मेटल सिलेंडर है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड भरी हुई है हॉस्पिटल के लिए, उसे पेंट किया जाता है ब्लू कलर से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग रेस्पिरेटिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया? CO2। इसमें से कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन को एनेस्थीसिया के दौरान? CO2। ए गैस फॉर फ्यूमिगेशन इज सल्फर डाइऑक्साइड। गैस जो फ्यूमिगेशन के लिए होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। द शोल्डर ऑफ सिलेंडर ऑफ CO2 इज पेंटेड ग्रे। सिलेंडर का शोल्डर, ठीक है, जो जिसमें CO2 भरी हुई है, वो सिलेंडर जिसमें CO2 भरी हुई है उसके शोल्डर पेंट किया जाता है ग्रे कलर से। द रिएजेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन इज अल्कलाइन पैरागैलोल सॉल्यूशन, ठीक है। वो रिएजेंट जो यूज़ होता है ऑक्सीजन के एसे में उसे बोला जाता है अल्कलाइन पैरागैलोल सॉल्यूशन, ठीक है। वो रिएजेंट जो ऑक्सीजन के एसे में यूज़ होता है अल्कलाइन पैरागैलोल सॉल्यूशन यूज़ होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड? सॉफ्ट ड्रिंक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सीवियर पल्मोनरी डैमेज में, रॉकेट फ्यूल्स में, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। द शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड वाइट, ठीक है। ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके शोल्डर पे वाइट कलर का पेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बदला जाता है किस एंजाइम की हेल्प से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस? इसमें से कौन सी जो है वो एक लाफिंग गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक तरीके की लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर्स विद टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 36 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रस ऑक्साइड को स्टोर किया जाना चाहिए मेटल सिलेंडर में, और उसमें टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को मेटल सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं जब टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मिसलेनियस मेडिसिनल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज। क्लोरिनेटेड लाइम और बोरिक एसिड सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? यूसॉल कहा जाता है। ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इज ब्रोकन बोन। इन ब्रोकन बोन इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज़ होता है टेम्परेरी सपोर्ट के लिए टूटी हुई हड्डी में, वो कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4। द केमिकल नेम फॉर Fe2O3 इज़ आयरन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। केमिकल नेम जो होता है Fe2O3 का आयरन ट्राईऑक्साइड होता है। वॉशिंग सोडा इज़ कॉमन नेम फॉर Na2CO3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, ठीक है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4.7s2। मॉलिकुलर फार्मूला जो ग्रीन विट्रियोल का है वो FeSO4.7s2। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टॉस एज एल्यूमिनोसिलिकेट। केमिकल कंपोजिशन जो एस्बेस्टॉस की है वो है एल्यूमिनोसिलिकेट। जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एज डाइटरी सप्लीमेंट इन जिंक डेफिशिएंसी। जिंक सल्फेट को यूज़ किया जाता है सभी में, एस्ट्रिंजेंट में, डेंटल प्रोडक्ट में, एंटीडोट में। जिंक सल्फेट को यूज़ किया जाता है एस्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट और एंटीडोट में। जिंक सल्फेट को कहाँ यूज़ नहीं किया जाता? डाइटरी सप्लीमेंट जिंक सल्फेट। जिंक डेफिशिएंसी की डाइटरी सप्लीमेंट में नहीं यूज़ नहीं किया जाता जिंक सल्फेट को। एस्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, एंटीडोट में यूज़ किया जाता है। फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट अनीमिया। फेरस सल्फेट को यूज़ किया जाता है अनीमिया के ट्रीटमेंट में। व्हाट इज़ मीन बाय एनहाइड्रस सॉल्ट विदाउट वाटर? एनहाइड्रस सॉल्ट का क्या मतलब होता है? बिना पानी के। विच हीट प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फॉर देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स? कैल्सिनेशन। कौन सा हीट प्रोसेस यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के प्रिपरेशन में उनके उनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से? कैल्सिनेशन।
कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का ऑक्साइड बनाना है उनके कार्बोनेट से, तो कैल्सिनेशन ही प्रोसेस यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, एजोलिटमिन। ठीक है, इसमें से कौन सी एक डाई है, कौन सा डाई जो द फॉलोइंग इज अ डाई दैट प्रोड्यूस, इसमें से कौन सी एक डाई है जो कि प्रोड्यूस करती है रिजल्ट जो कि सिमिलर होता है लिटमस पेपर के, एजोलिटमिन। ठीक, कौन सी एक डाई है जो कि प्रोड्यूस करती है सिमिलर रिजल्ट लिटमस पेपर की तरह, एजोलिटमिन। द एक्सपेंसिव पोटेशियम ब्रोमाइड मे बी एडल्ट्रेटेड विद चीपर सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक्सपेंसिव पोटेशियम ब्रोमाइड को एडल्ट्रेट किया जा सकता है चीपर सोडियम ब्रोमाइड के साथ। एक्सपेंसिव पोटेशियम ब्रोमाइड को एडल्ट्रेट किया जा सकता है चीपर सोडियम ब्रोमाइड के साथ। सब्लिमेशन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन फॉर अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन मेथड नहीं है अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सब्लिमेशन मेथड है प्योरिफिकेशन के लिए आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और आयोडीन के लिए। ठीक है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और आयोडीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स नेचुरली सल्फाइड कॉल्ड एज सिनाबार, मरकरी। इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरली सल्फाइड, कौन सा जो होता है वो अकर करता है नेचुरली सल्फाइड कॉल्ड एज सिनाबार, मरकरी। ठीक है, कौन सा नेचुरली सल्फाइड अकरिंग नेचुरली सल्फाइड है जिसे बोला जाता है सिनाबार, मरकरी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लेना, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड COOH। कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे बोला जाता है, COOH। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, CH3COOH। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2R। ठीक है, एन ब्यूटाइल इसको कहा जाता है, एन ब्यूटाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन जो है वो नॉमेनक्लेचर सिस्टम नहीं है। 1 ब्यूटीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन है, 2 ब्यूटीन है, आइसोब्यूटीन नहीं है। ठीक है, तो आइसोब्यूटीन नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोक्रेसॉल ग्रुप अटैच टू इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लोरोक्रेसॉल ग्रुप जो कि अटैच होते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरोक्रेसॉल ग्रुप जो अटैच होता है इससे, इसका फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक क्लोरीन। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंडिंग ऑल इज फॉर अल्कोहल्स, फिनॉल्स, नैप्थॉल। सिमिलरली द एंडिंग अल फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंडिंग हो रही है अल्कोहल की, फिनॉल की और नैप्थॉल की। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और नैप्थॉल, अल्कोहल, फिनॉल और नैप्थॉल के एंडिंग हो रही है ओल के साथ। इसी तरीके से अल के साथ एंडिंग हो रही है एल्डिहाइड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड। ठीक है, चीफ कंस्टिट्यूएंट्स है विनेगर का चीफ कंस्टिट्यूएंट एसिटिक एसिड होता है। फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, ब्रांच चेन कंपाउंड, ये ऑड वन है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें इवन वन है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोजेनस कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोजेनस कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोजेनस कंपाउंड ये जो होते हैं और सेम है। ब्रांच चेन कंपाउंड ये अलग है। पिक आउट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग, बेंजीन ग्रुप। इसमें से ऑप्शन को पिक करना है जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं है फॉलोइंग के लिए। बेंजीन ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, बेंजीन ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिफेटिक कंपाउंड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड नहीं है। तो कौन कौन सा एलिफेटिक कंपाउंड, एसिटिक एसिड, इथेन, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये का क्या है एलिफेटिक कंपाउंड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एलिफेटिक कंपाउंड है। आइसोमेरिज्म के बारे में देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एनांशियोमर। ठीक है, मॉलिक्यूल जो कि मिरर इमेज नहीं होते, मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल मिरर इमेज जिनकी सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है वो क्या होते हैं, एनांशियोमर होते हैं। क्रोमोसोम्स आर आइसोमेरिक विद कोमेरिन। क्रोमोसोम्स, क्रोमोन्स
क्रोमोन्स आइसोमेरिक होते हैं कुमेरिन के साथ। क्रोमोन्स आइसोमेरिक होते हैं कुमेरिन के साथ। क्रोमोन्स आइसोमेरिक होते हैं कुमेरिन के साथ। The stereoisomers, which are non-superimposable and are not related as object and mirror images, are called diastereoisomer. Stereoisomer जो कि नॉन सुपरइम्पोजेबल हैं और रिलेटेड नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के साथ, इन्हें कहा जाता है डायस्टीरियोआइसोमर। आइसोमरिज्म caused by different arrangement of atoms or groups in space is called as स्टीरियोआइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म जो कॉज करता है डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स का और ग्रुप्स का स्पेस में, इसे बोला जाता है स्टीरियोआइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो कि कॉज करता है डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स का और ग्रुप का स्पेस में, इसे बोला जाता है स्टीरियोआइसोमरिज्म। द टू कंपाउंड शोन बिलो, ये क्या है, एनहांसोमर है। ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, एनहांसोमर है। नेक्स्ट तो ये एनहांसोमर है, टू कंपाउंड शो बिलो आर एनहांसोमर। Which of the following confirms of cyclohexane is more stable? इसमें से कौन सा जो है कंफर्म करता है साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा स्टेबल है? चेयर फॉर्म जो है साइक्लोहेक्सेन की वो बताती है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? CH3 CH2 CH Br CH Cl CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 कितने स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के? CH3 CH2 Br CH Cl फिर CH2, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी? इसमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? 2 क्लोरोब्यूटेन कंपाउंड जो है वो एग्जिबिट करता है। 2 क्लोरोब्यूटेन वो एक कंपाउंड है जो कि एग्जिबिट करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टॉटोमर्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? ये फॉल्स स्टेटमेंट है टॉटोमर्स के लिए। टॉटोमर्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ये गलत है। टॉटोमर्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ट्रू क्या क्या है? टॉटोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। टॉटोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में, टॉटोमरिज्म में इन्वॉल्व होता है एटम्स का मूवमेंट। ठीक है, विच सिमिलैरिटी इज नेसेसरी फॉर आइसोमरिज्म? स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होना चाहिए। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई द हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, पायरिडाजीन। एन है, फिर बेंजीन है। ठीक है, जो बेंजीन की रिंग होती है उसमें 2 कार्बन पे 2 नाइट्रोजन है, पायरिडाजीन बोलते हैं इसे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं। आइडेंटिफाई द हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग। पिपराजीन एक हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग है। पिपराजीन एक हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड रिंग है। एन एग्जांपल ऑफ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पायरोल। ठीक है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल है पायरोल। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल है पायरोल। विच फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटेन? पटैरो पटर्नो पैटर्नो बूची रिएक्शन। ठीक है, कौन सा फाइटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन? पैटर्नो बूची रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन। द हेट्रोएटम्स प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन आर सल्फर एंड नाइट्रोजन। हेट्रोएटम जो फिनोथायाजीन में प्रेजेंट होता है, वो है सल्फर और नाइट्रोजन। हेट्रोएटम जो फिनोथायाजीन में प्रेजेंट होता है वो होता है सल्फर और नाइट्रोजन। एग्जाम्पल फॉर अ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 1 हेट्रोएटम्स इज कॉल्ड फ्यूरान। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके साथ में एक हेट्रोएटम है। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें साथ में एक हेट्रोएटम है, तो वो होता है फ्यूरान। लिक्विफाइड फिनॉल्स हैज़ परसेंटेज ऑफ फिनॉल बाय वेट इज वाटर, 80। लिक्विफाइड फिनॉल जिसके बाद परसेंटेज ऑफ फिनॉल होती है बाय वेट इन वाटर 80 होता है। लिक्विफाइड फिनॉल जिसके परसेंटेज ऑफ फिनॉल बाय वेट होता है 80% होता है। 4 एनुलिन इज एंटी एरोमेटिक।
फोर एनुलिन क्या होता है? फोर एनुलिन होता है एंटी एरोमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन? नेप्थलीन। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का? नेप्थलीन एग्जाम्पल है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है नेप्थलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? प्रोपाइलियम कटायन एक एरोमेटिक होता है। प्रोपाइलियम कटायन एरोमेटिक होता है। एडवांस रिएजेंट इज केमिकली फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। एडवांस रिएजेंट क्या होता है? एडवांस रिएजेंट केमिकली फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एडवांस रिएजेंट में क्या होता है? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। थैंक यू।